नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम आपको 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की यात्रा कराते हैं। और हम आज पुणे से हम पुणे पहुँचे और पुणे से हमने पुणे को शिवाजी नगर भी कहा जाता है। आजकल नाम पुणे का चेंज हो गया है। तो पुणे के बस स्टॉप से, बस स्टैंड से, जो पुणे का बस स्टैंड है, हम वहाँ से आप बाई बस भी जा सकते हैं। हमने टैक्सी ली और टैक्सी से अपनी यात्रा शुरू की। यह टैक्सी आपको सीट बेसिस में मिल जाती है। आप सुबह आएंगे, सुबह 6 o'clock 7 o'clock आपको यहाँ से टैक्सी मिल जाती है। और आप जितना जल्दी सुबह निकलेंगे, यहाँ पहुँचेंगे बस स्टैंड पर, वहाँ से आपको टैक्सी मिल जाएगी। और टैक्सी जो पर हेड टैक्सी है वो आपको पूरे दिन के लिए होती है। दर्शन करा के वापस यहीं छोड़ती है, पुणे स्टॉप पर ही, पुणे स्टैंड पर ही, बस स्टैंड पर। आप बस से भी जाएंगे तो बस भी यहाँ से मिल सकती है आपको, स्टेट बस के स्टैंड से आप यहाँ से बस लीजिए और वो आपको लेके जाएंगे और आप वापस में फिर टैक्सी लेके वापस आ सकते हैं। तो हमने टैक्सी ली थोड़ा बस से, क्योंकि हमको ये यात्रा का ब्लॉग और रास्ता का ब्लॉग बनाना था, तो हमको टैक्सी ज़्यादा अनुकूल लगी और हमने सीट बेसिस में यहाँ टैक्सी ली। ये यात्रा पुणे बस स्टैंड से 123 किलोमीटर की है, जो कि पहाड़ी रास्तों से होकर गुजरती है। इसमें करीब आपको 2 से 2.5-3 घंटा लगता है और आप भीमा शंकर गाँव, भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के पास पहुँचते हैं। ये जगह ट्रैकिंग के लिए भी है, पहाड़ी रास्ता है। यहाँ आने के लिए आप जल्दी आएंगे, पूरा दिन लगता है। 3 से 4 घंटे नॉर्मल यहाँ पर बताया जाता है कि दर्शन के लिए लगते हैं। तो आप जितना जल्दी सुबह आएंगे उतना जल्दी आप निकल के दर्शन करके जा सकते हैं। क्यू काफ़ी लंबी होती है, तो क्यू में ही दर्शन होते हैं। VIP दर्शन का पास भी बस अब बताया जाता है कि पैसा लिख के आप ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, तो VIP पास से आप दर्शन कर सकते हैं। तो आइए हम चल रहे हैं। देखिए हमने टैक्सी हमारी चल रही है और आपको रास्ते के नज़ारे आपको दिखने शुरू हो गए हैं। हरा भरा वातावरण है, पेड़ों से लदे हुए पहाड़ हैं और हम पहाड़ों से का नज़ारा लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जो आपको मिलेगा वो आपको दिखाएंगे, तो आप बने रहिए। RN एक्सप्लोर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और पूरा देखिए, मेरे साथ बने रहिए। देखिए दोस्तों, हम कितना मनोरम दृश्य है यहाँ का। और यहाँ थोड़ी देर हम टैक्सी रोक के इसका हमने अवलोकन किया पहाड़ों का। बहुत ही वातावरण इतना अनुकूल है। और यहाँ से थोड़ा फिर हम जाके देखिए, धुंध आपको मिलती है, बादल आपको मिलते हैं, क्योंकि पहाड़ी जगह है और चारों तरफ हरियाली आपको नज़र आती है। तो आप ऐसे हरियाली वातावरण में, हाँ, यहाँ आपको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में आना चाहिए, क्योंकि बाकी टाइम में अगर आपको टैक्सी में AC वगैरह नहीं होगा तो आपको बहुत दिक्कत होगी गर्मी में यहाँ आने में, क्योंकि वातावरण भी गर्म रहता है। मानसून सीजन में यहाँ पे
बारिश वगैरह होती रहती है। बारिश तो वैसे ही यहाँ होती है अक्सर करीब, पर पहाड़ी रास्ता है। देखिए कितना आपको मैं पूरा ये मार्ग है उसका अवलोकन करा रहा हूँ। तो यहाँ जैसे जैसे पेड़ पहाड़ हमको नज़र आ रहे हैं, हम आपको उनका अवलोकन अपनी टैक्सी से करा रहे हैं। तो यात्रा बहुत अच्छी रहेगी। 12वें ज्योतिर्लिंग का दर्शन हम आपको कराने जा रहे हैं। तो भीमाशंकर पुणे से 123 किलोमीटर दूर। आप बने रहिए और देखते रहिए हमारे साथ आर्यन एक्सप्लोर। ये यात्रा आज की आप बहुत सुखदायी है और बहुत लाभ देने वाली है, क्योंकि ये भीमाशंकर जी का जो ज्योतिर्लिंग है पहाड़ों में स्थित है। और आगे क्या नज़ारा होगा हम आपको बताएंगे, पूरी वीडियो में आगे पूरी बातें बताएंगे जो आपको दिखेगा, जो पन मिलेगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए। आर्यन एक्सप्लोर को सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब कीजिए। आपको कुछ नहीं आता सब्सक्राइब करने में, पर हमको एक मोटिवेशन मिलता है। आप देखिए क्या नज़ारे हैं। ये रास्ता बहुत ही पहाड़ों से होकर गुजरता है। शानदार नज़ारे हैं। पुणे से 123 किलोमीटर दूर आप चल रहे हैं टैक्सी में और आनंद लेते हुए पूरे रास्ते का, हरे भरे रास्ते का। यहाँ आकर इस रास्ते पे आपको एक अलग ही अनुभूति होती है। देखिए अब हम टैक्सी रोके हैं और ये यहाँ का एक डैम, पानी का ये डैम नज़र आ रहा है। ये देखिए बांध यहाँ पर इन पहाड़ों के बीच में किसी नदी को बांध के यहाँ डैम बनाया गया है। और जो हम अब दिखा रहे हैं करकल बहता हुआ डैम, पूरी देखिए पहाड़ का अद्भुत नज़ारा, पूरी ग्रीनरी से लैश। ये देखिए चारों तरफ हरियाली और उस हरियाली के बीच में ये डैम आपको सुखद अनुभूति देता है। वो लोग ये एक्चुअली पॉइंट है, विजिटिंग पॉइंट। तो जो भी पर्यटक जाते हैं यहाँ रुक कर और कुछ दिन इस नज़ारे का आनंद लेते हैं और उसके बाद भीमाशंकर जी के ज्योतिर्लिंग के लिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने भी यही किया, कुछ देर के लिए यहाँ अपना ब्रेक लिया और इसका दर्शन किया और आगे हमारी ये चली और गाड़ी और हम पहुँच गए भीमाशंकर। वहाँ चलकर हमको टैक्सी पहले ही 5 किलोमीटर दूर छोड़ देती है, अंदर जाने नहीं दिया जाता क्योंकि भीड़ भाड़ ज़्यादा हो जाती है। तो टैक्सी और स्टेट बस अंदर तक जाता है और जहाँ लाइन लगना शुरू हो रही है वहाँ तक लाइन जहाँ पहुँच जाती है वहाँ स्टेट बस का है। तो आप स्टेट बस से आएँ, मैं तो यही कहूँगा आप स्टेट बस से आएँ। आप टैक्सी छोड़कर भी रास्ते में स्टेट बस लेके यहाँ तक आ सकते हैं। आप हाथ दीजिए, स्टेट बस को टिकट लीजिए, जो भी लगेगा 5 रुपये 10 रुपये पर टिकट आपको यहाँ छोड़ देंगे। ये हम आपको भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के नज़ारे दिखा रहे हैं। आपको पूरा दिन यहाँ दर्शन के लिए लग सकता है। तो आप ये ना सोचें कि आपको 4-5 घंटा में आपको दर्शन यहाँ हो जाएगा। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के यहाँ काफ़ी लंबी लाइन होती है। इस भीमाशंकर क्षेत्र में, भीमाशंकर गांव में ये ज्योतिर्लिंग स्थित है और इसके लिए आपको लाइन में लगना पड़ता है। लाइन काफ़ी लंबी होती है दोस्तों और काफ़ी समय लगता है। और जैसे यहाँ लाइन में लगने के बाद जहाँ से मंदिर का पॉइंट है वहाँ से आप कुछ सीढ़ियाँ उतरनी पड़ती हैं, जिसको बताया गया 240 सीढ़ियाँ हैं जो नीचे की तरफ जाती हैं। क्योंकि ज्योतिर्लिंग का जो मंदिर है वो जहाँ से पॉइंट है उससे नीचे जाकर 240 सीढ़ियाँ नीचे जाकर फिर आपको मंदिर में दर्शन होते हैं। तो आपको मैं वही अभी दिखाऊंगा, तो आप बने रहिए। आर्यन एक्सप्लोर को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हम भी एंजॉय कर रहे हैं उस रास्ते को। आपको
क्योंकि लाइन में लगने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो आप रास्ते में दुकानें हैं, शॉप्स हैं, चाय भी मिलेगी आपको स्नैक्स भी मिलेंगे, आप खाते रहिए और लाइन में लगे रहिए। तो वही आपको सबसे अच्छा रहेगा। आप लाइन से बाहर ना निकलिए, आप लाइन से बाहर निकलेंगे दर्शन नहीं होंगे। तो हमने भी लाइन में लगे और ये हम लाइन के आपको दृश्य दिखा रहे हैं। और लाइन में देखिए तो करते करते हम यहाँ तक आ गए। अब पॉइंट से हम नीचे आ गए, शेड के नीचे, जहाँ से भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के लिए जो शेड लगाए गए हैं, काफ़ी लंबा है वो भी, पूरी सीढ़ियों में शेड लगे हैं और सीढ़ियों से आपको बैरिकेड में अंदर लाइन में लगना पड़ता है। पर उसके सामने आपको दुकानें नज़र आ रही हैं जहाँ पर आपको प्रसाद भी मिलता है, आपको चाय भी मिलती है, आपको स्नैक्स भी मिलता है। तो आप खाते जाइए और चलते जाइए, लाइन में लगे रहिए, तभी आप दर्शन कर पाएंगे। क्योंकि काफ़ी देर लाइन में रहना पड़ता है, 4 से 5 घंटा लगता है मिनिमम। ये आपको अगर किसी श्रावण मास में जाएंगे तो पूरा दिन भी लग जाएगा आपको। और अगर आप सुबह जल्दी नहीं पहुँचे तो आपको ये समझ लीजिए काफ़ी दिन तक लाइन में रहना पड़ सकता है। या हम आपको नंबर्स दिखा रहे हैं, टेलीफोन नंबर्स यहाँ पर अपनी हेल्प के लिए। तो हमने ये ले लिए हैं कि आप किसी व्यक्ति को जाके नंबर्स की ज़रूरत हो तो यहाँ नंबर्स, टेलीफोन नंबर्स मिल जाएंगे। ये देखिए नीचे की तरफ जाती हुई लाइन। अब हम मंदिर के करीब करीब धीरे करीब पहुँच रहे हैं। ये पतला सा बैरिकेड पर बनाया है, पहले ऊपर से 2 लाइन आ रही थी, अभी यहाँ से शायद 1 लाइन हो जाएगा और जो भी हैं वो सब एक ही लाइन में अंदर धीरे करके जाएंगे। तो इसलिए काफ़ी समय लगता है। यहाँ पर जो तरीका है आप देख रहे हैं, देखिए लोग लाइन में लगे हैं आराम से, हम भी लाइन में लगे हैं, बाकायदा लाइन लग कर ही हम अंदर जा रहे हैं भगवान के दर्शन, ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। देखिए जहाँ तक मुझे दर्शन करा पाऊँगा मैं आपको ज़रूर अपने कैमरे से कराऊँगा, जहाँ मुझे मना कर दिया जाएगा वहाँ नहीं करा पाएंगे। पर अभी मैंने देखा कि काफ़ी लोगों के कैमरा ऑन हैं, टेलीफोन से कैमरा है, तो मैंने भी अपना टेलीफोन से कैमरा बनाने की, हालांकि लिखा था कि आप फ़ोटो ना खींचें मंदिर परिसर में, परंतु जब सब लोग फ़ोटो खींच रहे हैं तो हमने भी आपके लिए ये रिस्क लिया कि हम भी आपको दिखाएं कि मंदिर में किस तरह। ये देखिए हम क्यों में लगे, कितनी जिग करके क्यों है, इधर से जाओ, इधर से जाओ, इधर से आओ। और उसके ये सामने मंदिर है जो अंदर है, इसमें भी अंदर जाने के लिए क्यों है। देखिए हम धीरे क्यों में आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ से आपको वो लगे हुए हैं कि चेक होता है आपको कि आपके पास कुछ गलत सामान तो नहीं है, आप प्रवेश कर रहे हैं मंदिर के अंदर। तो आप देखिए थोड़ा सीढ़ियाँ चढ़ के फिर ऊपर से उतर के इस तरह से करके यहाँ पर बनाया हुआ है कि मंदिर में दर्शन के लिए सुविधा शायद आपके लिए ही है, जो भी की है यहाँ कमेटी ने, जो भी यहाँ की समिति है, भीमा शंकर क्षेत्र समिति। तो यहाँ मैं आपको देखिए, अब हम आपको अंदर मंदिर के दर्शन नहीं करा पाए क्योंकि हमें दर्शन की फ़ोटो नहीं लेने देगी, पर इस परिसर के दर्शन हम आपको करा रहे हैं। तो हम आपको दिखाएं, देखिए सामने, मेरे सामने ही भगवान का ज्योतिर्लिंग है, पर उसके दर्शन हम इसलिए नहीं करा पाएंगे आपको, पर दर्शन तो आपको कराएंगे हम, पर हमने डायरेक्ट वीडियो उसकी नहीं बना पा रहे। देखिए ये भीमा शंकर जी का ये है ज्योतिर्लिंग, भगवान शंकर जी का, जो मैं आपको अभी दर्शन करा रहा हूँ। ये ऊपर से हम बाहर जाकर ऊपर से चित्रण किया, वीडियो बनाई आपको कि कैसा ऊपर का नज़ारा होता है। तो बाहर से भी हमने इसको किया। हमने देखा कि मंदिर के बाहर जाके कुछ आश्रम हैं, 2-3 आश्रम हैं, तो वहाँ से जो उनके अनुयायी हैं शायद, या कोई जाता है खाली होगा तो मिल सकता है उनको वहाँ जगह, पर ज़्यादा यहाँ पर इस एरिया में कुछ मंदिर रुकने की व्यवस्था कम है। तो आप जो भी लोग हैं वो शाम को अपने समय से वापस लौट जाएं, आप गाड़ी वगैरह से, जिससे आपको वापस पुणे में जाके जगह मिले। और जहाँ कुछ 2-4 होटल रास्ते में हैं भी, तो वो काफ़ी महंगे मिलेंगे आपको, और आपके पास गाड़ी होनी चाहिए जिससे आप वहाँ जा सकें।
तो भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के लिए यात्रा करनी है, दर्शन करने हैं, तो सुबह आना पड़ेगा। ये हम आपको दर्शन करा रहे हैं तो सुबह सुबह आना पड़ेगा आपको, और सुबह आएंगे तो जल्दी आपको दर्शन हो जाएंगे। अगर आप श्रावण मास में आते हैं तो आपको पूरा दिन लग जाएगा लाइन में, और आप रात तक ही यहाँ से फ्री होंगे। खैर आपको 8 बजे तक शाम को ऐसा बताते हैं कि बस मिलती है, पर मुझे जो जानकारी है वो मैंने आपको दी। मैं बस से नहीं गया, फिर भी आप बस स्टैंड पर पहुंचने के बाद रात लास्ट बस का की जानकारी अवश्य लें, क्योंकि मुझे जो बताया गया कि रात को 8 बजे तक लास्ट बस वहाँ से डिपार्च होती है पुणे के लिए, और सुबह ऐसे ही 7 और 8 बजे यहाँ से बसेस आना शुरू होती हैं। तो 6 बजे 7 बजे 6:30 7 बजे बस शुरू होती हैं, और यात्रियों को, दर्शनार्थियों को, भक्तों को यहाँ लेकर आती हैं। और बसें काफ़ी आती हैं, स्टेट बस, ऐसा नहीं कि एक आधी आती, काफ़ी बसें आती हैं। पर मेरा यही है कि जो प्राइवेट बसेस होती हैं उनकी पार्किंग पहले ही 5 किलोमीटर दूर पहले ही रोक दिया जाता है। अगर भीड़ ज़्यादा है और भीड़ कम है तो आपकी प्राइवेट गाड़ी भी अंदर चली जाती है। तो क्योंकि पार्किंग बाहर 5 किलोमीटर दूर है, इसलिए पार्क नहीं करने दिया जाता है अंदर जाने के लिए। आपकी पर्सनल गाड़ी है तो आप ले जा सकते हैं, पर वहाँ पार्किंग की व्यवस्था जरूर होगी आपको। तो आपको गाड़ी पार्क नहीं करनी पड़ेगा, तो आपको वापस आनी पड़ेगी। तो 5 किलोमीटर दूर बस स्टॉप है, पर वहाँ से आप स्टेट बस से यहाँ तक आ सकते हैं अपनी गाड़ी पार्क करके, अपनी गाड़ी को पार्किंग में वापस पार्क करके, और यहाँ पर आ सकते हैं। फैमिली तो फैमिली को छोड़ दें यहाँ, और आप गाड़ी को 5 किलोमीटर दूर पार्क करके फिर वापस स्टेट बस लेके वहाँ से यहाँ तक आ सकते हैं। तो ये व्यवस्था है यहाँ की। मैंने मंदिर के दर्शन आपको कराए, और डायरेक्ट वीडियो हम बना नहीं पाए, तो हमने आपको शिवलिंग के दर्शन भी हमने करा दिए हैं। जय भीमाशंकर जी की जय हो, हर हर महादेव, जय भोले शंकर। तो आप ज़रूर आएँ। मैंने आपको आने और जाने की पूरी 240 सीढ़ियाँ उतर कर आपको दर्शन करने को मिलते हैं। तो आपको मेरा यही है कि आप कैसे आएँ, अपना समय निकाल के आएँ। यहाँ पूरा दिन अगर 2 दिन है आपके पास तो ठीक है, नहीं अगर सुबह सुबह आएंगे तभी शाम तक आप दर्शन करके वापस यहाँ से पुणे के लिए जा सकते हैं। तो पुणे में अपने जहाँ आप रुकना चाहें काफ़ी जगह हैं, और पुणे में आप रुक सकते हैं, या अपनी ट्रेन पकड़ के और आप वापस अपने गंतव्य पर जा सकते हैं। तो यहाँ पर पुणे के लिए, पुणे से जाने के लिए आपको रेल भी मिलती है।